DIIT YouTube channel. In last lecture, I left you with a topic called arrays. Today, I will start teaching arrays, but I told you the definition of arrays, which was array is a group of similar type of data. Last lecture में मैंने आपको क्या बताया था? array क्या है? ग्रुप है, एक कलेक्शन है एक तरह के डेटा का. Now, continuing with a more professional definition, array is a container which can hold fixed number of items and these items should be of same type. Most of the data structure make use of array to implement their algorithms. Following are important terms to understand the concepts of array. Array एक कंटेनर है, कंटेनर की तरह आप मान लीजिए इसे, जो क्या होल्ड करता है, बहुत फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब वो नंबर ऑफ आइटम्स को होल्ड करता है जो एक जैसे होते हैं. ज्यादा से ज्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे का यूज करते हैं. क्यों? ये एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए. अगर आपको एरे के बारे में और जानना है उसके लिए आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. पहला है एलिमेंट. वो हर आइटम जो एरे में स्टोर किया जाएगा उसे हम एलिमेंट बोलेंगे. इंडेक्स, हर लोकेशन एलिमेंट की में एरे की एक न्यूमेरिकल इंडेक्स से डिनोट की जाएगी जिससे उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है? फर्स्ट है एलिमेंट. ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट. इंडेक्स, ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे हैज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू एरे रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज एन एरे रिप्रेजेंटेशन? Arrays can be declared in various ways in different languages. For illustration, let's take C array declaration. Array को हम किसी भी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस array को देखो आप, ये एक array दे रखा है, इसका नाम मैंने C लिख दिया. अब इसे डिक्लेयर कैसे किया हुआ है? int array 10. अब int इसमें क्या बताता है कि वो डेटा टाइप इंटीजर का है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे. एरे 10 क्या बताता है कि इस एरे का साइज 10 है, मतलब 10 से ज्यादा एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट नहीं किए जा सकते. अब ये मैंने एरे को डिक्लेरेशन आपकी समझ में आ गई. कैसे डिक्लेयर करते हैं? int एरे 10 पहले डेटा टाइप आएगा, फिर नाम आएगा एरे का, फिर उसका साइज आएगा, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसमें साइज दिया जाता है. ठीक है. अब एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आपको इंसर्ट करने हैं, जैसे मैंने यहाँ डाला है 35, 33, 42, 10, 40, 90, 27, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स में इंसर्ट किए, लेकिन इन्हें कर्ली ब्रेसेस में करना है हमेशा. तो जब भी आप एरे को डिक्लेयर करेंगे और जब उसके एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे तो डिक्लेयर करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे साइज बताने के लिए, और एलिमेंट्स को इंसर्ट बताना डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट आने हैं उन्हें कर्ली ब्रेसेस में. एरेज कैन बी डिक्लेयर्ड इन वेरियस वेज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. एरे को आप किसी भी तरह से डिक्लेयर कर सकते हो, किसी भी भाषा में डिक्लेयर कर सकते हो. एग्जाम्पल, ये एक एरे है जिसके एलिमेंट्स है ये 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26, 32. ठीक है. ये एक एरे है जिसके एलिमेंट्स है. अच्छा, अब इंडेक्स क्या होती है कि 0 से स्टार्ट करते हैं मोस्टली हम. आप चाहे तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जो 0 पोजीशन है, ये पोजीशन है इंडेक्स. 0 पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट है 35. फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1 नंबर 1 पे है 33. सेकंड पोजीशन क्या है? पोजीशन है इंडेक्स. सेकंड पोजीशन पे 42, थर्ड पोजीशन पे 10, फोर्थ पोजीशन पे 14, फिफ्थ पोजीशन पे 19, सिक्स्थ पोजीशन पे 27, सेवंथ पोजीशन पे 44, एट पोजीशन पे 26 और नाइन्थ पोजीशन पे 31. कुल मिलाकर इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस एरे का साइज हो गया 10. अब ये पॉइंट्स आप इस एरे में से निकाल सकते हो. क्या क्या? पहला पॉइंट तो है कि जो इसका इंडेक्स है हमने 0 से स्टार्ट किया है. दूसरा पॉइंट है कि ये एरे की लेंथ 8 है, मतलब ये 8 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. पर ये चीज गलत है, लेकिन एरे की लेंथ हमारी है 10, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट्स डाले हैं? 10. थर्ड पॉइंट है कि हर एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू ही एक्सेस किया जाएगा. सपोज मुझे बताना है कि 6 एलिमेंट में कौन सा, 6 पोजीशन पे 6 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि 27 या 27 है. हर एरे में कुछ बेसिक ऑपरेशंस किए जाते हैं.
जैसे उस एरे में इंसर्ट करना, उसके एलिमेंट्स को देखना, उसके एलिमेंट्स को डिलीट करना, ऐड करना, वो सारे ऑपरेशंस अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिक ऑपरेशंस है। फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशंस सपोर्टेड बाय एन एरे। पहला हो गया ट्रैवर्स। ट्रैवर्स में क्या करना है? प्रिंट ऑल द एरे एलिमेंट्स वन बाय वन। आपको क्या करना होगा? अगर आपके प्रोग्राम्स आ सकते हैं कि ट्रैवर्स करवा रहे हो, वो मैं आपको आगे कराऊंगी, पर अभी समझ लो कि ट्रैवर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ट्रैवर्स में क्या होगा? आपको सारे एलिमेंट्स को एक के बाद एक प्रिंट करना होगा। जैसे ये आपने एरे बना दिया, ठीक है। अब इसे ट्रैवर्स करने के लिए आप एक प्रोग्राम बनाओगे, ऐसे लॉजिक डालोगे कि एलिमेंट्स डिस्प्ले हो। ये एरे बना तो दिया, ये डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रोग्राम में कोड डालना पड़ेगा। फिर होता है इंसर्शन। सपोज इनमें से एक पोजीशन खाली होती है एलिमेंट, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक एलिमेंट को ऐड करने का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। डिलीशन, इनमें से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करने का ऑपरेशन। सर्च, अगर सपोज इनमें से मुझे ढूंढना है कि जस्ट टेल मी वेयर व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 6। If someone is asking you कि you have an array, just tell me which element is present at position 6. So how will you tell them? By searching the element, you will search each element one by one. Then you will tell that at 6th position I have 27th number. आपसे किसी ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि छठे नंबर पे कौन सा एलिमेंट बैठा है, तो आप कैसे बताएंगे? आप एक लॉजिक बनाएंगे, मतलब आप तो नॉर्मली बता देंगे ऐसे देख के, लेकिन प्रोग्राम में कैसे बताएंगे? आप एक लॉजिक बनाएंगे, मतलब आप क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे कि वो एलिमेंट को वन बाय वन सर्च करेगा, फिर 6 पोजीशन पे जाकर देखेगा कि 27 एलिमेंट है, तो सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। फिर होता है अपडेट। हमें कोई एलिमेंट सपोज अपडेट करना है किसी इंडेक्स में, तो वो काम भी कैसे होता है? ऑपरेशंस परफॉर्म करके एरे में। अपडेट का मतलब क्या हुआ? सपोज ऑलरेडी यहाँ पर ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है 4 पे 14, अब मुझे इसकी जगह 17 डालना है, मतलब अपडेट करना है, तो इसके लिए पहले मैं इसे डिलीट करूंगी, फिर नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगी, तो इसे हम कहेंगे अपडेट ऑपरेशन। सी लैंग्वेज में जब भी एरे को इनिशियलाइज किया जाता है, वो उसके साइज के साथ इनिशियलाइज किया जाता है। साइज का काम क्या होता है? वो डिफॉल्ट वैल्यूज भर देना उस एलिमेंट्स में, उसकी ऑर्डर में। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि देखो ये मतलब एक आप ड्रॉ कर लेना, या फिर आप अपने आप इसमें से देख सकते हैं नोट्स में से कि एक टेबल बना लेना, एक तरफ डालना डेटा टाइप, एक तरफ डालना डिफॉल्ट वैल्यू। इसकी क्या होती है? बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स, मतलब जो पहले से वैल्यू है, अगर आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली फॉल्स मिलेगा। कैरेक्टर की होगी CHAR, कैर की 0 होगी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू। इंट की 0 होगी, फ्लोट की 0.0 होगी, डबल की होगी 0.0, F वॉइड की कुछ नहीं होगी, W की RT की होगी 0। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराती हूँ इंसर्शन ऑपरेशन का एरेज में। Insert operation is one or more data. Insert operation is to insert one or more data elements into an array. Insert operation का काम क्या है? एक या एक से ज्यादा डेटा एलिमेंट डालो एरे में, किस बेसिस पे? नए एलिमेंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। Based on the requirement, new element can be added at the beginning, end or any given index of an array. Here you see a practical implementation of insertion operation where we add data at the end of the array. Insertion operation में क्या होता है? आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा एलिमेंट्स को एरे में। मतलब किस हिसाब से इंसर्ट करेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप मतलब कहाँ पे इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट है? बिगिनिंग में रिक्वायरमेंट है, एंड में रिक्वायरमेंट है, या मिडिल में? तो अब मैं प्रैक्टिकली इंसर्शन कैसे परफॉर्म किया जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक एल्गोरिथम है। आप अज्यूम कर लीजिए कि एरे एक लीनियर अनऑर्डर्ड एरे है जिसमें MAX कैपिटल मैक्स एलिमेंट्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल, लेट LA मान लीजिए एक लीनियर एरे है, ये एल्गोरिथम आपकी जो कि अनऑर्डर्ड है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, k पॉजिटिव इंटीजर है,
इस तरह से कि k लेस देन इक्वल टू n है, k की वैल्यू हमेशा कम होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है एरे में उससे। ये क्या एल्गोरिथम है इंसर्शन के लिए, इसे आप पढ़िए। फर्स्ट स्टेप होगा एल्गोरिथम में होती क्या है आपको पता होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, ये कोई भी चीज अचीव करने का। अब इसमें एल्गोरिथम में हमेशा क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। सपोज इसका फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट, जो कि हमेशा स्टार्ट में होगा हर एल्गोरिथम का। सेट j इक्वल टू n, पहले आप n क्या था अब बताया था मैंने कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में है, ठीक है। सपोज मान लो 5 एलिमेंट्स है तो आप j की वैल्यू दे दो 5। थर्ड सेट n इज इक्वल टू n प्लस 1, n ऑलरेडी 5 था, अब उसे 6 पे सेट कर दो, n की वैल्यू अभी के लिए 6 होगी। रिपीट स्टेप्स 5 एंड 6, अब जो 5 और 6 स्टेप से रिपीट करते जाना है, कब तक व्हाइल लूप लगा हुआ है, जब तक जो j की वैल्यू है वो k से बड़ी या k के बराबर क्यों ना आ जाए। k क्या था, k पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, जो n से छोटा है, मतलब 4 तक होगा। k की वैल्यू j की मान लीजिए 4 होगी k की। अब आपने क्या किया, j की वैल्यू j माइनस 1 की, ठीक है, j की वैल्यू क्या है अभी 5 की, j की वैल्यू आपने 4 कर दी, ठीक है। ये लूप चलता रहेगा तब तक। उसके बाद में 7th स्टेप में आपने क्या किया, जो लीनियर एरे आप बन गया है उसको, इसमें जो k की वैल्यू है वो आइटम को मिल जाएगी। 8th स्टेप में आप क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। अब इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है ये आपको प्रोग्राम के थ्रू में बता देती हूँ। ये एक प्रोग्राम है, आप इसे नोट कर लेना कॉपी में, और ये ही आपकी फाइल्स में होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम जिस वक्त मैं लैब में रही होंगी उस वक्त प्रोग्राम चेक करूंगी, मैं आपके प्रोग्राम चेक करूंगी जैसे ही आपका कॉलेज खुलेगा, और मुझे आपकी फाइल्स में प्रोग्राम चाहिए। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, मेन मेथड है। अब ये जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है वो देख लीजिए, int la इज इक्वल टू 1 3 5 7 8। la एक लीनियर एरे है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 8, ये 5 इसके एलिमेंट्स हैं। int item इज इक्वल टू 10। आप एक मैंने आइटम वर्ड डिफाइन कर दिया जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यूज, जिसकी वैल्यू अभी मैंने 10 दे दी है। k की वैल्यू मैंने 3 दे दी है, n की वैल्यू 5 दे दी है। अब int i इज इक्वल टू 0, i को मैंने 0 से स्टार्ट किया इनिशिएट, j बराबर n है, n क्या है 5, तो j भी क्या है 5। पहला मैसेज जो आपका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा वो आएगा printf original array elements are। सबसे पहले हम क्या करेंगे, original array elements are ये लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे, और ये सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। लेकिन कैसे होंगे, लॉजिक में बता रही हूँ। फॉर लूप लगेगा, i 0 से स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, जबकि i की वैल्यू n से कम नहीं हो जाती, मतलब n है 5 तो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4। हर टर्मिनेशन पर हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। प्रिंट f, प्रिंट करो क्या, लीनियर एरे के एलिमेंट्स को परसेंटाइल डी, मतलब एक एक करके। i मतलब पहले प्रिंट होगा la 0 एलिमेंट, 0 पोजीशन पे कौन सा है 1, फिर इंक्रीमेंट हो गई, फिर la दूसरी बार प्रिंट करो la 2, मतलब सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो, दूसरी वैल्यू फिर प्रिंट हो गई, फिर प्रिंट करो la 3, मतलब थर्ड पोजीशन पे जो है वो है 7। मतलब ऐसे कर करके आपको एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है। यहाँ पे एरे डिस्प्ले हो जाएगा। इतना लॉजिक समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, जहां कोई प्रॉब्लम है मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। I will revert back to you as soon as possible. Until then, just understand the concept what I'm telling you, what I'm trying to tell you. Okay? n is equal to n plus 1. अब n की वैल्यू बढ़ा दो 1 से, मतलब n पहले 5 था अब 6। while लूप लगा दिया यहाँ पे। j की वैल्यू क्या है? j है आपका, ऑलरेडी हमने क्या डिफाइन कर रखा है 5। j की वैल्यू 5 है। जब ये लूप while का मतलब क्या है, ये लूप कब तक चलेगा जब तक j की वैल्यू 5 k से बड़ी या इक्वल नहीं होती। अभी लूप चलता रहेगा आपका la बराबर j plus 1 इक्वल टू la j, मतलब कि एक करके हम एलिमेंट्स को प्रिंट कर
करा देंगे। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द एरे एलिमेंट्स आफ्टर इंसर्शन, कि इंसर्ट करने के बाद एलिमेंट्स नया एरे क्या है वो भी फॉर लूप से प्रिंट करा देंगे। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करोगे तो ये आउटपुट आएगा। पहले ये एरे प्रिंट हो रहा है ऐसे, ठीक है, दूसरी बार में ये एरे इंसर्ट करने के बाद आएगा। ये आपका क्या हो गया, इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। आज के लिए मैं आपको क्या करा रही हूँ, सिर्फ इंसर्शन ऑपरेशन। अब जो डिलीशन ऑपरेशन है ये वाला इसका नेक्स्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। उससे पहले इंसर्शन ऑपरेशन में जो कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे जब चाहें तब बात कर सकते हैं तो इस बारे में। टिल देन revise these concepts whatever have I told you, and I'll see you next class. You have any queries, any problems, write down in the comment sections, or you can personally call me, I'll solve them for you. Just make sure that you're reading this and you're studying at home, you're preparing your own notes, and I'm also giving you notes, PDF notes attached with the following video. आपको नोट्स में अटैच करके जरूर दे दूंगी इन नोट्स के साथ में। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप ये एरेज पढ़ लें, ये अपने घर पे लेक्चर्स ध्यान से आपके कंप्लीट होने चाहिए। कि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं जरूर हूँ। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आज मैंने इंसर्शन करा दिया आपका, कल आपका डिलीशन कराऊंगी मैं और शायद रिवर्सल भी। टिल देन टेक केयर, और अपना आप ये नोट्स मुझे टाइमली कंप्लीट रखिए। और जो प्रोग्राम्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत ध्यान से लीजिए, वो मुझे फाइल में चाहिए ताकि मैं ये दोबारा आपको मुझे बोलना ना पड़े बाद में लास्ट टाइम पे ये ना हो कि आपने तो फाइल बनाई होगी, क्योंकि बिना फाइल के आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोग्राम्स आपकी फाइल में होने चाहिए। एग्जीक्यूट करके देखो अपने सिस्टम में, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम एरर बताओ मुझे, मैं आपको बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करके दूंगी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसके लिए आपको अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, then I'll see you in next lecture. Thank you for today's lecture. I'll see you in next class.